नमस्कार। आज अपन पाठ 2 विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि अपने को पता है कि पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं। इस लंबे काल में मानव ने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करना सीखा है। मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन में तीव्र गति से परिवर्तन किया है। विश्व में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कई जनजातियां आदिम ढंग से अपना जीवन यापन कर रही है। उनकी जीवन शैली में विशेष बदलाव नहीं आया है। इस प्रकार की जनजातियां शीत प्रदेशों, घने जंगलों, उष्ण एवं शुष्क मरुस्थलों, घास के मैदानों एवं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है, सामाजिक ढांचा है, परंपराएं भी है, रीति रिवाज भी है और मान्यताएं हैं। इन जनजातियों की अर्थव्यवस्था का आधार खाद्य संग्रहण है, आखेट, घुमक्कड़ जीवन, पशुचारण व आदिम ढंग की निर्वहन कृषि है। ये विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में प्राचीन काल के मानव वातावरण के संबंध की सूचक है। आधुनिक विकसित सभ्यताओं से इनका संपर्क लगभग नगण्य है, न के बराबर है। जनजातियां वास्तव में जैविक समूह का निवारण, सामाजिक और सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती है। जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं का एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं। इसमें 6 प्रकार के क्षेत्र बांटे गए हैं जहाँ पर ये जनजातियां निवास करती है। पहला क्षेत्र है ध्रुवीय व ठंडे प्रदेश, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों ही बहुत ही ठंडे प्रदेश हैं। यहाँ पर निवास करने वाली जो जनजातियां हैं उसमें एस्किमो है, सेमोइड्स है, कातूक है आदि जनजातियां। इसी प्रकार से विषुवत रेखीय सघन वन, यहाँ पर जो जनजातियां रहती है उनमें पिग्मी, सेमांग, सकाई आदि जनजातियां रहती है। तीसरे प्रकार का जो क्षेत्र है वह उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल, यहाँ पर बुशमैन नाम की जनजाति निवास करती है। चौथा जो क्षेत्र है उसमें उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों का है। इसमें समाई व बद्दू नाम की एक जनजाति है, वो निवास करती है। पांचवा क्षेत्र है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र, यहाँ पर खिरगीज नाम की जनजाति निवास करती है। और छठा है दुर्गम पहाड़ियाँ और पठारी क्षेत्र। इनमें निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ उनमें भील, गोंड, संथाल, मीणा, नागा और अन्य जनजातियाँ। तो अपन इस प्रकार से इस विश्व के अंदर रहने वाली जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उनके बारे में पढ़ने जाना, परंतु मोटे मोटे तौर पर अपन इस पाठ में 4 प्रकार की जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड। इन जनजातियों के अध्ययन करने के अपन ने कुछ भाग किए हैं। इसमें ये जो जनजातियां हैं उनके निवास क्षेत्र कैसे हैं, आर्थिक क्रियाकलाप कैसे हैं, समाज और संस्कृति उनकी कैसी है, वातावरण में समायोजन का कैसा होता है और आधुनिक संस्कृति से संपर्क इनका कैसा है, इसके बारे में अपन बारीकी से अध्ययन करेंगे। आर्थिक क्रियाकलाप को अपन ने पुनः 4 भागों में बांटा है। इसमें वो आखेट करने वाली जनजातियां हैं उनका किस प्रकार से है, भोजन उनका कैसा होता है, वस्त्र कैसे पहनते हैं और उनका रहने का जो स्थान है, निवास गृह, इन के बारे में अपन बारीकी से जानकारी करेंगे। जैसा कि अपना प्रथम है एस्किमो जनजाति, तो इनके निवास क्षेत्र की अपन बात करते हैं। तो ये एस्किमो आर्कटिक प्रदेश में मानव आज भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। आखेट, मछली पकड़ना और संग्रहण एस्किमो की आजीविका का प्रमुख आधार है। एस्किमो शब्द का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। जो एस्किमो है, इस एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले क्षेत्रों, बर्फीले प्रदेशों में निवास के रूप में यह रहते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। एस्किमो जनजाति
मंगोल प्रजाति से संबंधित है। एस्किमो का चेहरा सपाट एवं चौड़ा होता है। त्वचा का रंग इनका पीलापन लिए हुए भूरा होता है। बाल भद्दे एवं काले होते हैं। कद इनका मजला होता है, न छोटे होते हैं न बड़े होते हैं, मजला कद होता है इनका। नाक इनकी चपटी होती है। आँखें गहरी और कत्थई रंग की होती है और तिरछी होती है। इनका जबड़ा भारी होता है, मुँह चौड़ा होता है तथा दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। शरीर इनका हष्टपुष्ट और पुट्ठे हंसल होते हैं। ये घोर संकट काल में भी अपनी स्थिरता, गंभीरता एवं विवेक को अडिग बनाए रखते हैं। ये स्वभाव से सरल और हंसमुख प्रवृत्ति के लोग होते हैं। आइए सबसे पहले अपन चलते हैं इनके निवास क्षेत्र के लिए। एस्किमो का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? तो इसमें आर्कटिक क्षेत्र हैं, टुंड्रा प्रदेश हैं, वहाँ पर इनका मूल रूप से निवास होता है। तो एस्किमो जनजाति प्रारंभ से आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेशों तक ही सीमित है। इस क्षेत्र में अलास्का से लेकर के बेरिंग जल डमरू मध्य तक इनका विस्तार है। ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया क्षेत्रों में रहते हैं। विस्तृत टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में एस्किमो, स्कैंडिनेविया में लेप्स तथा उत्तरी साइबेरिया के अंदर भी ये समेट्स, याकूत, चकची व तुंग नाम से जाने जाते हैं। इनका जहाँ का निवास स्थान है, जहाँ ये रहते हैं, वहाँ का तापमान बर्फीली आंधियाँ और कम रोशनी युक्त होता है तथा कठोर जलवायु में लगभग 10 लाख एस्किमो गत 10 वर्षों से रह रहे हैं। इस प्रदेश में जाड़े की ऋतु बहुत लंबी एवं ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। पेड़ों के अभाव में यहाँ बर्फ की आंधियाँ चलती है। वर्षा हिम के रूप में होती है। कठोर जलवायु के कारण वनस्पति का भी अभाव रहता है। केवल ग्रीष्म काल की अल्प अवधि में शैवाल, काई, लाइकेन आदि रंग बिरंगे फूलों की वनस्पति उगाती है। ध्रुवीय भालू, लेमिंग, खरगोश, कस्तूरी मृग, बेरी बाऊ, लोमड़ी, भेड़िए, कुत्ते आदि इस क्षेत्र में प्राणी रहते हैं। समुद्र के अंदर भी सील, व्हेल, वालरस जैसे विशालकाय मछलियाँ इनमें पाई जाती है। ये इनका जो निवास स्थान का है वो क्षेत्र है। और ये इनका जो क्षेत्र है, निवास क्षेत्र के बारे में अपन आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो मूल कुनबा है आज तक वो 10 लाख करीब इनका जो वर्ग है कुनबा है। और इनका जो स्थान है रहने का वो 10,000 वर्षों से यहाँ पर ये निवास कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं तो ये एस्किमो लोग आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो किस प्रकार से ये अपनी जीवनचर्या चलाते हैं, दिनचर्या क्रियाकलाप करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है इनका आखेट। आखेट को भी 2 भागों में बांटा है इन्होंने। आखेट शिकार करना एस्किमो के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। ये शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों में विविध प्रकार से शिकार करते हैं। तो सर्दी के दिनों में, शीतकाल जब अपना यहाँ पर शीतकाल रहता है, उस वक्त वहाँ पर वो किस प्रकार से आखेट करते हैं। तो शीत ऋतु में एस्किमो समुद्री तट के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ में बने छिद्रों में सांस लेने आती है तब एस्किमो द्वारा रखी हड्डी की छड़ हिल जाती है। एस्किमो अपने हथियार, जो इनका शिकार करने का हथियार है, उसका नाम होता है हार्पून। हार्पून होता है, यह हार्पून से सील मछली का शिकार करते हैं। और शिकार करने को ये मऊपाक कहते हैं। इसे मऊपाक कहते हैं। मऊपाक जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, वेट। शिकार की दूसरी विधि है इतुरपाक। इसके अंतर्गत शिकारी द्वारा 2 छेद बनाए जाते हैं बर्फ के अंदर और उसमें एक छेद में चारा डाला जाता है तथा दूसरे छेद के अंदर एक दूसरा व्यक्ति होता है, वो उसमें डिस्टर्ब करते हैं, उसको हिलाते हैं तो दूसरे छेद संकेत मिलते हैं हार्पून। वो उनके पास लंबा सा जो छड़ होती है उससे एक छेद से चारा डालते हैं तो दूसरे छेद से जब मछली निकलती है तो एक लंबा सा छड़ होती है हार्पून नाम की, उससे उस मछली का वो शिकार कर लेते हैं। सील मछली न केवल भोजन प्रदान करती है वरन जलाने के लिए ईंधन भी देती है। यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूं। सील मछली न केवल भोजन प्रदान करती है वरन जलाने के लिए ईंधन भी देती है। सील की चर्बी अन्य जीवों की चर्बी की तुलना में तुरंत व अधिक देर तक चलती है, ताप भी अधिक देती है। और इस प्रकार से अपन इसका जो शीतकालीन आखेट है
वो किया जा सकता है। बसंतकालीन आकेट। मार्च में सील मछलियाँ श्वास लेने हेतु बाहर आकर धूप सेकने लगती है, उनका शिकार किया जाता है। बसंतकालीन आकेट इसको उत्तोक के नाम से जाना जाता है। जो बसंत काल के अंदर जो एस्किमो जाति के लोग हैं वो शिकार करते हैं, वो उत्तोक नाम से कहते हैं। ये शिकारी कुत्तों की मदद से सील मछलियों का शिकार करते हैं। इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव को परिवहन के काम में लेते हैं, जिसे कयाक के नाम से जाना जाता है। जो चमड़े की नाव होती है इनकी शिकार करने की, उसको कयाक कहते हैं। ग्रीष्मकाल में एस्किमो लोग कैरिबो का धनुष्मान से शिकार करते हैं। इसमें खरगोश, बतख, चिड़ियों का शिकार हल्के भाले से करते हैं। इसमें रेंडियर संपत्ति और सामाजिक स्तर का मानदंड भी है। एस्किमो लोगों के जीवन में सील मछली का अत्यधिक महत्व होता है। सील के खाने के लिए मांस, कपड़े बनाने के लिए खाल, तंबू बनाने के लिए भी खाल, और ईंधन के लिए इनकी मछलियों की जो चर्बी होती है वो, और स्लेज गाड़ियों बनाने के लिए हड्डियां और धागे के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से आखेट के पश्चात अपन आते हैं भोजन। तो एस्किमो लोगों का जो भोजन होता है वो बिल्कुल कच्चा मांस होता है, केवल कच्चा मांस। इनमें भोजन में कच्चा मांस काम में लेते हैं। इनमें इनके स्रोत सील, फेल, सीलियन आदि होते हैं। छोटी मछलियाँ और स्थलीय जीव जंतुओं को भी ये भोजन के रूप में काम में लेते हैं। अब तीसरा विषय आता है इनका वस्त्र, कपड़े कैसे पहनते हैं। एस्किमो का वस्त्र कैरिबो की खाल से बने हुए होते हैं। ये सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं और हल्के भी होते हैं। जो ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर रहने वाले जो भालू होते हैं, उन भालुओं के समूर से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य स्त्रियां करती है। स्त्री व पुरुष दोनों के वस्त्र एक समान ही होते हैं। एस्किमो जर्सी नुमा और बाहाँदार, जिनकी बाहें लंबी होती है, उस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, और इन वस्त्रों को ये तिमियाक नाम से जाने जाते हैं। जो कपड़े पहनते हैं उनकी लंबी बाहों वाले पूरे उनको तिमियाक कहते हैं। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़ों को अनोहक कहते हैं, और सील की खाल के बने जूतों को कार्मिक या मुर्क्लुक्ष इस नाम से जानते हैं। अंतिम इनका विषय आता है तो निवास गृह। इनके मकान बर्फ, पत्थर, हड्डियों तथा खालों से बने होते हैं। शीतकाल में बर्फ के मकान को इग्लू कहते हैं। ये 5 से 6 फीट जमीन के अंदर भूमिगत भी होते हैं, और जमीन से 2 से 3 फीट बाहर निकले हुए होते हैं। लकड़ी और हवेल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान होते हैं, और इनको कर्मक के नाम से भी कहते हैं। इनका प्रवेश द्वार होता है, वो एकदम जमीनी भूमिगत सुरंग के रूप से जुड़ा हुआ होता है, और गर्मी के दिनों में शिकार के दौरान ये अस्थायी रूप से तंबू भी लगाते हैं। इसी प्रकार से इनके जो यंत्र और उपकरण क्या होते हैं एस्किमो के, उसके बारे में भी अपन कुछ जानकारी करेंगे। तो इनके जो उपकरण हैं उसमें कयाक, ये चमड़े की बनी एक प्रकार की नाव है जो 5 फीट लंबी और 1.5 मीटर की चौड़ी होती है। इसी प्रकार से उमियाक, ये भी एक नाव के रूप में होती है, बड़ी नाव होती है, जो व्हेल मछली के शिकार के दौरान काम में ली जाती है। हारफून, ये सील मछलियों के शिकार के लिए प्रयुक्त 1.2 से लेकर के 1.5 मीटर, 1.25 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर लंबा भालानुमा हथियार जो होता है वो रस्सी से बंधा रहता है, उसको हारफून के नाम से जाना जाता है। स्लेज, बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी जिसे कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं। यह स्लेज गाड़ी वालरस की हड्डियों से बनी हुई होती है। अब अपन इनके एस्किमो के समाज और संस्कृति की बात करते हैं। तो किस प्रकार इनका समाज है, कैसी इनकी कल्चर है, संस्कृति है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ होता है, छोटे छोटे समूह में रहते हैं, और ये एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। पितृवंशी समाज है, और इनमें बहुपत्नी प्रथा का भी इनमें प्रचलन है। ग्रीष्मकाल में कई उत्सव और समारोह मनाए जाते हैं। एस्किमो लोग जादू टोनों में विश्वास करते हैं, और ये एस्किमो एल्यूट भाषा बोलते हैं। कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर बुढ़े व अशक्त व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। वातावरण समायोजन की अपन बात करते हैं तो ये एस्किमो जाति के लोग वातावरण में एडजस्ट होने में बहुत सॉलिड होते हैं, बहुत दक्ष होते हैं। एस्किमो हिम का प्रयोग करके हिमाग्नो कहलाते हैं। स्लेज गाड़ी बनाने में होती है। और आधुनिक संस्कृति की बात करते हैं
तो ये एस्किमो लोग एकांकी जीवन जीते हैं, दूर दूर तक लोगों से इनका कोई संपर्क नहीं रहा है। लेकिन कुछ समय निकलने के बाद अभी पता चल थोड़ा बहुत हुआ है, तो ये यूरोपियन संस्कृति और अमेरिकियों की संस्कृति के संपर्क में ये आए हैं। तो अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने, भरण पोषण होने से एस्किमो लोगों की जनसंख्या कनाडा और अलास्का में निरंतर बढ़ रही है। इनकी संख्या वृद्धि हुई है। टुंड्रा के तटीय क्षेत्र पर इनका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा है। तो अपन ने इस प्रकार से इस पाठों में जो विश्व की प्रमुख जनजातियां, इसमें एक जनजाति एस्किमो, इनके निवास क्षेत्र, आर्थिक क्रियाकलाप जिसमें आखेट, भोजन, वस्त्र, निवास गृह और इनके जो हथियार क्या क्या हैं उनके बारे में जाना, समाज और संस्कृति के बारे में भी जाना, इनका वातावरण में समायोजन इनका कैसे होता है इसके बारे में भी अपने जानकारी की है, और आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क कैसा हुआ है इसके बारे में जाना। कल अपन दूसरी जो जनजाति है बुशमैन जनजाति, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नमस्कार।